हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी सच में बता रही हूँ, मैं 2 से 3 बार रिकॉर्ड की। एक बार आवाज़ मिस्टेक हो गया, एक बार वीडियो उल्टा रिकॉर्ड हो गया, और तीसरी बार में मेरी बेटी परेशान की है। तो वो वीडियो मैंने डाली हूँ कि देखो, छोटी छोटी परेशानियाँ, इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज़ आएंगे, इसलिए कि लोगों में मोटिवेशन बहुत जल्दी चला जाता है कि नहीं, मेरा बच्चा है, बहुत परेशान करता है, कैसे करे। तो परेशानी हर किसी की लाइफ में है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं करना पड़ता। हम जानते हैं कि हाँ, हम किस सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, कि किस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हार के बैठ जाए, ठीक है। इसलिए हम वो वीडियो क्यों डालें, अदरवाइज़ वो वीडियो पूरा कंप्लीट भी नहीं था, हम खुद परेशान थे। तो आज मैं फिर से वही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, ग्रामर के रूल सीखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है द किंग एंड द ओल्ड वुमन, यानी एक राजा और एक बूढ़ी औरत की कहानी है, ठीक है। ओल्ड यहाँ ये नहीं बोलेंगे पुरानी। ओल्ड मीन्स होता है जब उम्र बढ़ जाता है ना, बूढ़ा हो जाता है, तो उससे भी हम बोलते हैं ओल्ड एज। तो वही बूढ़ी औरत की कहानी। वंस अ किंग डिजायर्ड एनीवन हु हैड सीन गॉड इन हिज लाइफ टाइम बी ब्रॉट बिफोर हिम। एक बार एक राजा का डिजायर था, एनीवन जो कोई भी, हु हैड सीन। देखिए यहाँ भी हैड है, आप छोटी छोटी चीज़ों पे नोटिस करना होगा। हैड के साथ ये हम ये नहीं बोलेंगे कि क्या है ये मेरे पास था, नहीं। यहाँ देखिए सी सॉ सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जो कोई भी देखा है, देख चुका है, देखा था या देख चुका था, पास्ट का ही, पास्ट परफेक्ट का हैड के साथ भी थ्री लग रहा है। हु हैड सीन जो कोई भी देख चुका था, गॉड भगवान को, इन हिज लाइफ टाइम अपनी पूरी जीवन में, बी ब्रॉड बिफोर हिम उसे मेरे सामने लाया जाए, ठीक है। ऐसा राजा का आदेश था, उसकी इच्छा था, उसका डिजायर था। आफ्टर सम टाइम a very old woman was brought before the king. आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, ठीक है। पागल, क्या हुआ? सो जा। एक्चुअली अभी सुबह का 4 बज रहे हैं, समझे, और मेरी बेटी सो ही रही है, तो अचानक से थोड़ा सा भगवान जी प्लीज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर सम टाइम अ वेरी ओल्ड वुमन वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। कुछ समय बाद एक बहुत बूढ़ी औरत को राजा के सामने लाया गया। वॉज ब्रॉट ये क्या है, हमारा पैसिव है, ठीक है। सिंपल पास्ट का पैसिव है। वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग यानी उसे राजा के सामने लाया गया। द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा। द किंग आस्क्ड हर राजा ने उससे पूछा। डिड यू सी गॉड योरसेल्फ। डिड के साथ V1, डू डज डिड जहाँ भी है वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा कि क्या तुमने या आपने खुद से भगवान को देखा है। देखा, शी सेड उसने कहा यस, हाँ। देन द किंग आस्क्ड हर इफ शी रिमेंबर्ड एनी नरेशन फ्रॉम हिम। देन द किंग आस्क्ड हर तब राजा ने उससे पूछा, इफ़ अगर सी रिमेंबर्ड अगर उसे याद हो, एनी नरेशन एनी स्टोरी एनी कहावत किससे जो भी बोले, फ्रॉम हिम उनसे। देन सी रिप्लाइड, ठीक है। तब वह जवाब दी उसने जवाब दी क्या, वेन ओल्ड एज कम्स कि जब बुढ़ापा आती हैं, टू थिंग्स बिकम यंग
तो दो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यंग का मतलब जवान नहीं बोल सकते हैं, सेंस समझिए। व्हेन टू ओल्ड एज कम्स, कि जब बुढ़ापा आती है, टू थिंग्स बिकम यंग, तो दो चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वन इज होप, पहला जो है होप, एंड अदर इज ग्रेडी, और दूसरा जो है लालच। भगवान से जब मिली थी तो ये चीज़ें वो सीखी थी, तो वही बता रही कि जब बुढ़ापा आती है ना तो दो चीज़ें जवान हो जाती, यानी दो चीज़ें बढ़ जाती। पहला हमारा होप, जिसे हम बोलते हैं आशा, और दूसरा हमारा है लालच। द किंग थैंक्ड हर, राजा ने उसका धन्यवाद किया। एंड गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव हर 100 दिनार। अब देखो ये दिनार क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में रुपीज़ बोला जाता है, तो ये किसी भी कंट्री का क्या है, करेंसी है, ठीक है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, करेंसी का बोल सकते हैं। इंडिया में जैसे रुपीज़ वैसे दिनार बोला जाता है। द किंग थैंक्ड, राजा ने धन्यवाद दिया, हर उसका, एंड गिव यानी दिया, हर 100 दिनार 100 रुपये, वही 100 दिनार दिया। द वुमेन थैंक्ड द किंग एंड वेंट अवे, औरत ने भी, वो बूढ़ी औरत ने भी राजा को धन्यवाद दिया, शुक्रिया किया, एंड चली गई। वेंट गॉन, चली गई, ठीक है। हाफ द वे, हाफ द वे यानी आधे रास्ते में। सम थॉट पास्ट थ्रू हर माइंड, देखो बूढ़ी औरत जा रही थी आधे रास्ते में, कुछ थॉट यानी क्या बोल सकते, थॉट सोच, कुछ ख्याल, पास्ट थ्रू हर माइंड, उसके दिमाग में कुछ विचार आने लगे। एंड सी डिज़ायर, और उसका इच्छा हुआ, टू बी ब्रॉट बिफोर द किंग वंस अगेन, कि उसे राजा के सामने लाया जाए एक बार फिर से। वेन अगेन सी वॉज ब्रॉड, कि फिर से जब उसे राजा के सामने लाया गया, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पैसिव है। वेन अगेन, जब उसे फिर से राजा के, सी वॉज ब्रॉड, उसे लाया गया। द किंग आस्ट, राजा ने पूछा, वाई डिड यू कम बैक, कि तुमने वापस क्यों आया। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थोड़ा सा जल्दी में है ना। वाई डिड यू कम बैक, कि तुम वापस क्यों आई। सी सेड, उसने जवाब दी, आई जस्ट केम टू इंक्वायरी वेदर द मनीज यू गेव मी वर वंस फॉर ऑल और इट इज़ टू कंटिन्यू एवरी ईयर। देखो कितना बड़ी बात है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आई जस्ट केम, मैं सिर्फ आई हूँ, टू इंक्वायरी यानी सिर्फ जानने के लिए, जांचने के लिए, कि वेदर, जो हमें पैसे दिए हैं, द मनी यू गेव, जो तुमने मुझे पैसे दिए हैं, में वर वंस फॉर ऑल, कि एक ही बार के लिए दिया है सारा, है ना, कि सिर्फ एक ही बार के लिए दिए हो सारा। कि इट इज़ टू कंटिन्यू एवरी ईयर, कि ये हर साल दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो तुम हमें 100 रुपीज़ दिनार दिए हो, सिर्फ एक बार दिए हो, ख़त्म, इससे आगे नहीं, कि ये हर साल दिया जाएगा मुझे, ठीक है, समझ गए। द किंग थॉट, तब राजा ने सोचा, हाउ ट्रू गॉड्स वर्ड्स आर, कि भगवान की लाइनें कितने सच हैं, ठीक है, कि कितने सच हैं। अगर भगवान ने दो चीज़ें बोली तो कितना सच है, सामने दिख रहा है। सी हैड होप, कि इसके पास उम्मीद था, ऑफ लाइफ, की ज़िंदगी का, किसके पास क्या था, उसके पास उम्मीद था। सी हैड होप ऑफ लाइफ, इसके बाद जीवन, जिंदगी और मतलब जीने का होप था। इवन यहाँ तक कि नाउ, एंड सी हैड ग्रेडी फॉर मनी टू। देखो जो औरत बोली वही है इसके साथ। इसके पास उम्मीद है कि अभी मेरी ज़िंदगी और लंबा, और इसके पास लालच भी है कि मुझे और भी पैसा दिया जाएगा। समझ गए ना, एक तो बहुत ज़्यादा बुढ़ी है, उसके बाद भी इसकी लालच और उम्मीद देखो। द किंग सैड, राजा ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, यू विल बी पेड, तुम्हें दिया जाएगा एवरी ईयर, ठीक है, कि तुम्हें हर साल दिया जाएगा, चिंता मत करो। सी वॉज टेकन बैक, उसे वापस ले जाया गया। बट ऑन द वे सी ब्रीद्ड हर लास्ट, और रास्ते में ही उसने अपनी आखिरी सांस ली। तो सोच सकते कितनी बूढ़ी थी, है ना, फिर भी जो लालच है, जो होप है, वो इसमें दिख रहा है अभी भी,
कि नहीं, अभी भी इसको उम्मीद है कि नहीं मेरी ज़िंदगी अभी और लंबी है, और लालच भी उतना ही है कि ये जो दिया है 1 साल के लिए है कि सिर्फ एक बार के लिए, कि अगले साल फिर हम आएंगे, है ना। इसको अभी लग रहा है कि हमें और ज़्यादा ज़िंदगी, तो फिर आगे का जीवन कैसे चलेगा, तो इसके अंदर ग्रेडी भी है। और ये चीज़ें सच हैं, हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। जब बुढ़ापा आती है ना, तो लोगों के अंदर उम्मीद की किरण और जगने लगता है, और लालच तो पूछो मत, और बढ़ जाता है। ये सबके साथ होता है। तो ये रही स्टोरी। हाँ, थोड़ी सी खुशी हो रही कि स्टोरी हमने पढ़ लिया, क्योंकि बीच में उठी थी मेरी बेटी, लेकिन फिर वो सो गई। तो हम मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। टू मच ग्रेडी लीड्स टू वंस डाउनफॉल। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ग्रेडी, बहुत ज़्यादा लालची होना भी जीवन में सही बात नहीं होती है। अंत में हम गिर ही जाते हैं। सेटिस्फैक्शन बहुत कम लोगों में होती है, और मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन कब आती है, जब आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ पाते हैं, अपने आप को कहीं और, मतलब कि थोड़ा पूजा पाठ और क्या बोले, भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाइए, उनसे चीज़ों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा लालच यानी ज़्यादा चीज़ों को प्रति सोचिए मत, ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागिए मत। हम ये नहीं बोलेंगे कि तो फिर हम इतना क्यों कर रहे हैं, सभी को चाहिए, हाँ चाहिए सभी को, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आप मेहनत से प्राप्त करेंगे ना, उसकी खुशी, अरे होता है लालच करना, उसकी, दोनों में बहुत डिफर है। जब आप किसी चीज़ को मेहनत से प्राप्त करेंगे, वो बहुत खुशी देगा, अंदर से खुशी आती है, और आप बहुत सुकून फील कर पाएंगे। एक लालच, किसी से मांगना, किसी को चीज़ को देख कर जलना, ये सब अच्छी चीज़ नहीं, मुझे नहीं लगता। तो ये रही स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो तो प्लीज़ उसे गाइड करें, उसे लिख दें। और मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही कि हाँ, हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, बहुत लंबे समय के बाद वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर पाए। थोड़ा सा घर में भी थोड़ा सा इशू चल रहा था। थैंक यू सो मच।